बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम इन माय कंजुल रहमान कुकिंग वैली। आज मैं आपसे मिक्स वेजिटेबल पकोड़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो रमजानों में तकरीबन हर घर में डिफरेंट स्टाइल से बनाए जाते हैं, जो बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टफुल होते हैं। तो चलें इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने लिया है एक बड़ा बॉल और उसमें लिया है 250 ग्राम बेसन। स्लाइस में कटी हुई मीडियम साइज की 2 प्याज वो ऐड कर देंगे। स्लाइस में कटे हुए 2 मीडियम साइज के टमाटर वो भी ऐड कर देंगे। स्लाइस में कटे हुए 1 फुल हैंड पत्ता गोभी यानी बंद गोभी, और ये है 4 अदद बड़ी साइज की मेरे पास हरी मिर्च, जिसे मैंने स्लाइस में कटिंग कर लिया है। और देखिए मैंने ये वाली मिर्चों को कटिंग किया है। ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती मगर बहुत टेस्टफुल लगती हैं पकौड़ों में। कुटी हुई मिर्चें 1.5 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, कुटा हुआ धनिया 2 टेबल स्पून, भुना कुटा जीरा 1 टीस्पून, नमक 1 टेबल स्पून, अजवाइन 1/2 टीस्पून, साबुत जीरा 1 टीस्पून और पीसी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून और अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। और अब इसमें जाएंगे आलू स्लाइस में कटिंग किए हुए। इन्हें मैंने कट करके पानी में भिगो दिया था ताकि इनका कलर ख़राब ना हो। और अब इन आलूओं का पानी ड्रेन कर देते हैं। अब आलूओं का पानी अच्छे से ड्रेन कर दिया है, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे लास्ट इंग्रेडिएंट्स जो हमारे पकौड़ों को बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा, और ये है 1/2 लेमन जूस, जिसे मैंने स्क्वीज कर लिया था, वो इसमें ऐड कर देंगे। और आप लेमन को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि ये वेजिटेबल पकौड़ों में बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। और अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, पानी नहीं डालेंगे क्योंकि वेजिटेबल में अपना मॉइस्चर बहुत होता है, इसलिए हम देखेंगे इसे बाइंडिंग के लिए हमें कितने पानी की नीड है। अब ये बहुत अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा हम पानी ऐड करते जाएंगे। पानी हमें यहाँ इतना यूज़ करना है ये थिक फॉर्म में हो, इसका लिक्विड ना बने। और वेजिटेबल पकोड़े बनाते वक्त बेसन भी वेजिटेबल पकोड़ों में कम मिकदार में यूज़ करते हैं ताकि सारे वेजिटेबल अच्छे से बाइंड हो जाएं, बस इसीलिए थोड़ा ही बेसन यूज़ करते हैं। ये रेडी है, बस हमें इतना ही थिक चाहिए जो हमारे हाथ में अच्छे से कैरी हो जाए। और चलें अब इसे फ्राई करते हैं। एक कढ़ाई में पकोड़ों को फ्राई करने के लिए ऑयल ऐड कर देते हैं और उसे गरम कर लेते हैं। ऑयल यहाँ गरम हो गया है, कढ़ाई में छोटे छोटे से बबल्स आ रहे हैं। ऑयल हमें बहुत ज़्यादा गरम नहीं चाहिए क्योंकि हम जैसे ही पकोड़ों का बैटर इसमें डालेंगे तो वो फ़ौरन से जलने लगेगा। बस इतना ही ऑयल गरम हो के डालते ही आपके पकोड़े जले नहीं। तो पकोड़े डालना स्टार्ट करते हैं। हाथ में बैटर इस तरीके से लेके ऑयल में ऐड कर देंगे और आपकी कढ़ाई में जितना स्पेस हो उतने पकोड़े ऐड कर दें। और अब इनकी एक साइड गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। अब ये कुछ ही देर में पकोड़े गोल्डन होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब इसे पलट लेते हैं। और ये बहुत ही ज़बरदस्त कलर आया है। अब 1 बाय 1 सारे पकोड़ों को टर्न कर लेती हूँ मैं और इसी तरह फ्राई कर लेंगे। अब अच्छे से गोल्डन क्रिस्पी पकोड़े यहाँ फ्राई हो गए हैं। अब मैं अलग एक प्लेट में निकाल लेती हूँ इन्हें। ये बहुत ही क्रिस्पी फ्राई हुए हैं और इसके वेजिस भी अच्छी तरह से नज़र आ रहे हैं। और अब इसी तरह मैं तमाम पकोड़े फ्राई कर लूँगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये रेडी हैं क्रिस्पी से मज़ेदार से वेजिस पकोड़े, और आप इसे केचप के साथ, मायो के साथ और ग्रीन चटनी के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।